इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि इजराइल ईरान के मामले पर चीन अमेरिका आमने सामने आ गए। चीन ने ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया, साथ ही चीन ने तबाही मचा दी। 300 अमेरिकी तैयारे नाकारा कर दिए। इजराइल के F-35 भी नाकारा हो गए। रूस मैदान में आ चुका है। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर गलीर क्लिक कर दें। बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाव ने आलमी सतह पर बड़ी ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया। चीन ने ईरान के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया, जबकि अमेरिका और इजराइल की फ़ौजें मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक चीन ने अमेरिकी फ़ज़ाइया को शदीद नुकसान पहुँचाया है और इजराइल के जदीद तरीन त्यारे F-35 भी नाकारा कर दिए हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया बरसों में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस दौरान चीन और अमेरिका की इस तनाज़े में मुदाखलत ने मामलात को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। ईरान के इजराइल पर 1 अक्टूबर को हमले के बाद अब ये जो जंग है इसमें मज़ीद शिद्दत आ चुकी है। बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। इजराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े की तारीख़ कई दहाइयों पुरानी है और ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद से है। और ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है हमेशा से इजराइल को खटकता है, अमेरिका को खटकता है। इसलिए जो जौहरी डील 2015 में हुई थी और इस दौरान इजराइल ने ईरान पर जौहरी हथियार बनाने के इल्ज़ामात लगाए और ईरान को एक बड़ा ख़तरा करार दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने वो डील जो है वो ख़त्म कर दी थी। अब चीन एक आलमी ताकत के तौर पर इस तनाज़े में जगह बना रहा है। ईरान के साथ तिजारत जो है वो चीन जो है वो फैसला कर चुका है कि ईरान हर सूरत ईरान का साथ दिया जाएगा। ईरान के साथ तिजारती और अस्करी मुआहदों के अलावा चीन ने हालिया दिनों में ईरान के साथ खुलकर अपनी हमायत का ऐलान किया है। चीन ने वाज़ेह कर दिया है कि वह ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी बैनुल-अक़वामी कार्रवाई की मुखालफत करेगा और ईरान को दिफाई मदद फराहम करेगा। चीन और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया है। चीन ने ईरान के साथ दिफाई मुआहदे किए हैं जिनके तहत जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी ईरान को फराहम की जा रही है। चीन की ये हमायत ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ती में एक अहम तब्दीली का इशारा है। चीन और अमेरिका पहले ही मुख्तलिफ आलमी मामलात पर आमने सामने हैं, लेकिन मशरिक़ वस्ती में ईरान और इजराइल के तनाज़े ने इनके दरमियान दुश्मनी को मज़ीद बढ़ा दिया। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है और वो किसी सूरत में ईरान को ताकतवर नहीं देखना चाहता। दूसरी जानिब चीन ने खुलकर ईरान की हमायत का ऐलान किया है, जिससे दोनों मुआलमी ताकतों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। चीन ने हालिया दिनों में अमेरिकी फ़ौजी तनसीबात और फ़ज़ाइया को निशाना बनाया है। 300 अमेरिकी जंगी तैयारे नाकारा हो चुके हैं। अमेरिका को इसके हमले में भारी नुकसान उठाना पड़ा। चीन की फ़ौजी ताकत और अमेरिका की दिफाई सलाहियतों के दरमियान ये तसादुम आलमी सियासत में एक नए दौर का आगाज़ कर सकता है। इजराइल ने हालिया दिनों में F-35 जंगी तैयारे हासिल किए थे, जिन दुनिया के सबसे जदीद और ताकतवर तैयारों में शुमार किया जाता है, लेकिन चीन की जानिब से किए गए साइबर हमलों और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने इजराइल के इन तैयारों को भी नाकारा बना दिया है। इजराइल अपने तैयारों M-35 की दिफाई हिकमत अमली को अहम समझता है, लेकिन इनके नाकारा होने से इजराइल को शदीद धचका लगा है। लेकिन चीन की यह कार्रवाई ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज है और अमेरिका के 300 से ज़्यादा जंगी तैयारे जो है वो तबाह बर्बाद और मलिया मेट हो चुके हैं। रूस भी मशरिक़ वस्ती में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर सामने आया है। रूस ने हमेशा ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात रखे हैं। इजराइल के साथ भी कुछ मामलात में ताउन किया है, लेकिन हालिया वाक़यात में रूस ने ईरान की हमायत का फ़ैसला किया है। रूस के इस फैसले से आलमी सियासत में एक नया मोड़ आया है, जहां रूस, चीन और ईरान एक तरफ जबकि अमेरिका और इजराइल दूसरी तरफ खड़े हैं। रूस की इस मुखालफत ने आलमी सियासत में नए इत्तेहादियों और सफ़बंदियों को जन्म दिया है। अमेरिका और इजराइल के लिए ये मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि रूस और चीन जैसे बड़े मालिक ने ईरान की हमायत में खुलकर सामने
आ चुके हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो हर सूरत जो है इज़राइल हमला करेगा, ये कहना है इज़राइल के नेतन्याहू का। नेतन्याहू ने कई ईरानी अहदाफ पर हमले की मंजूरी दी है, इज़राइली ज़िम्मेदार ने कहा है। इज़राइली वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने ईरानी अहदाफ के एक मजमूए को निशाना बनाने की मंजूरी दी है। ये बात एक इज़राइली ज़िम्मेदार ने अमेरिकी टीवी ABC न्यूज़ को दिए गए बयान में बताई है। ताहम ज़िम्मेदारान ने मुतय्यन करदा अहदाफ के हवाले से तफसीलात नहीं बताईं और न इस हवाले से कोई तबसरा किया है आया ये अहदाफ खालिस ईरानी फ़ौजी अहदाफ हैं। उधर अमेरिकी ज़िम्मेदारान ने गालिब गुमान ज़ाहिर किया है कि ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में इज़राइली कार्रवाई जिसकी तैयारियां मुकम्मल हैं आइंदा 3 हफ़्तों के दौरान में की जा सकती हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अमेरिकी हुकूमत के 2 ज़िम्मेदारान ने बावर कराया था कि सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया समझती है कि उससे इज़राइल की जानिब से ये इत्मीनान हो गया है कि वो ईरान की जौहरी या तेल की तनसीबात पर हमला नहीं करेगा। मज़कूरा ज़िम्मेदारान ने यह अंदिया दिया है कि वाशिंगटन के ख्याल में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम थाट और उसको चलाने के लिए 100 के करीब अमेरिकी फ़ौजियों के तुल अबीब भेज जाने से कबल इज़राइल के बाज़ अंदेशे ख़त्म हो गए हैं, जिसके नतीजे में ईरान के भी बाज़ अंदेशे ख़त्म हो गए हैं। इन अंदेशों में ईरान की जानिब से मुमकिन इंतकामी कार्रवाई और अमूमी सिक्योरिटी अमूर शामिल हैं। इधर इज़राइली वज़ीर दिफा योगलैंड ने मंगल के रोज़ एक बार फिर इस मौक़े पर जोर दिया कि इनका मुल्क रद्द-ए-अमल निशाने पर दर्दनाक होगा। साथ ही उनका कहना था कि नए महाज खोलना और मज़ीद जंगें छेड़ना तुल अबीब के मफाद में ही हैं। इस तरह कई इज़राइली ज़िम्मेदारान इस बात पर जोर दे चुके हैं कि जवाबी कार्रवाई भरपूर और हैरान कुन होगी। बाज़ इज़राइली ज़राए ने अंदिया दिया है कि वाशिंगटन की मुखालफत के बावजूद इज़राइल की जानिब से ईरान में तेल और बिजली की तनसीबात के अलावा जौहरी तनसीबात को निशाना बनाए जाने का इम्कान है। इसके मुकाबिल तेहरान धमकी दे चुका है कि आइंदा किसी भी इज़राइली हमले का जवाब 1 अक्टूबर से भी ज़्यादा भरपूर होगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो है जनूबी लबनान में भी इज़राइल का शदीद हमला हुआ है। अब ईरान पर हमले के लिए जो इज़राइल तैयार है वो 2 हफ़्तों के अंदर जवाब दे जाएगा। ईरान और इज़राइल के दरमियान जारी तनाव के दौरान पूरी दुनिया की नज़रें तेहरान पर तुल अबीब के जवाबी हमले के इम्कानात पर मरकूज़ हैं। दोनों ममालिक की तरफ से आए रोज़ एक दूसरे पर इल्ज़ामात का तबादला किया जाता है। अमेरिकी हकाम को तवक्को है कि 1 अक्टूबर को होने वाले ईरानी मिसाइल हमले के जवाब में इज़राइली रद्द-ए-अमल की तैयारी मुकम्मल है। अगले 2 या 3 हफ़्तों के अंदर इसका जवाब आ सकता है। इसके अलावा हकाम को तवक्को है कि इज़राइल 5 जो है नवंबर से पहले ये हमला देगा और जवाब भरपूर देगा। उन्होंने वजाहत की है कि इज़राइल रद्द-ए-अमल की टाइम लाइन और सतह इज़राइली हुकूमत के अंदर शदीद बहस का मौजू है। इसका अमेरिकी इंतखाबात की वक्त से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये इनको मद्देनज़र रखता है। ऐसा लगता है कि इज़राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका के अंदर रद्द-ए-अमल देने के मुमकिन असरात से आगाह हो चुके हैं। 2 अमेरिकी अहदेदार ने इससे कबल तस्दीक की थी कि अमेरिकी सदर जो बाइडन का ख्याल है कि उसे इज़राइल की तरफ से यकीन दहानी मिली है कि वह ईरानी जौहरी तेल की तनसीबात पर हमला बिल्कुल नहीं करेगा।